दोस्तों, आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है, क्योंकि 25 जुलाई 1978 को आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू पहले बच्चे का जन्म हुआ था। दोस्तों, 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे बनाने का उद्देश्य ये है कि जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो जीवन देने का काम तो करते करते हैं, उसके अलावा जीवन बचाने का काम भी करते हैं, तो उनको धन्यवाद ज्ञापित करना। इसके अलावा आज के दिन पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि जो निसंतान दंपति है वो खुल के सामने आए, अपनी समस्या के बारे में खुल के पूछे और उनको बेहतर रिजल्ट्स मिलें। दोस्तों, जो दंपति है उनका सपना होता है कि उनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे। उनका सपना होता है कि वह भी माँ बाप बने। आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू संतान सुख से वंचित रही महिलाओं को माँ बनने का सुख प्राप्त होता है। जिन महिलाओं को डिफरेंट ट्रीटमेंट के बाद में भी अगर बच्चा नहीं लगता है तो डॉक्टर उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। आईवीएफ को सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ में जनरली क्या होता है कि जो ओवेरी है उससे अंडे को शल्य चिकित्सा से निकाल के फिर स्पर्म से उसको फर्टिलाइज करके बाहर फिर बच्चेदानी में वापस इम्प्लांट किया जाता है। ये सिंपल उसकी डेफिनेशन है आईवीएफ की। दोस्तों, आईवीएफ की जो रेट ऑफ सक्सेस है वो कई कारणों पर डिपेंड करती है, जिसमें नंबर 1 है महिला की उम्र क्या है और उसमें बांझपन का रीजन क्या है। दोनों फैक्टर, बांझपन का कारण और महिला की आयु, दोनों पे आईवीएफ जो है उसकी रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करती है। जनरली महिला की जो एज है 24 से लेके 24 से लेके 34 ईयर की जो एज होती है उसको बोलते हैं फर्टाइल एज। अगर उस एज में आईवीएफ की रिक्वायरमेंट होती है तो रेट ऑफ सक्सेस मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है रेट ऑफ सक्सेस जो है आईवीएफ की वो कम होती जाती है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है क्वालिटी ऑफ स्पर्म, क्वालिटी ऑफ एग और क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो। यानी एग, एम्ब्रियो और स्पर्म की क्वालिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या रहेगी। तीसरा पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। यानी कोई ऐसा कपल है जिनको अतीत में बड़ी आसानी से गर्भधारण हुआ है और आगे अगर उनको आईवीएफ की रिक्वायरमेंट होती है तो उनमें आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है वो अच्छी होती है। लेकिन ऐसे दंपति जिनको बार बार अबॉर्शन होता है या उनको कोई फर्टाइल इश्यू होता है और उनको अगर आगे आईवीएफ करवाना पड़ता है तो आईवीएफ की जो रेट ऑफ सक्सेस है वो थोड़ी कठिन होती है, थोड़ी कम होती है। इसके अलावा और भी कई रीजन होते हैं जिसकी अपन बात नहीं करेंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस आईवीएफ की पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अपन बात करें लाइफ स्टाइल की, जो महिलाएं स्मोकिंग करती है, जो अल्कोहल लेती है, उनमें आईवीएफ की जो संभावना है सक्सेस की वो थोड़ी कम होती है। और इसके अलावा आता है महिला का वजन। जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा होता है, जिनका मोटापा होता है, उनमें आईवीएफ की रेट ऑफ सक्सेस थोड़ी कम होती है। आईवीएफ के ट्रीटमेंट से पहले जीवन शैली जो है उसमें कुछ बदलाव आवश्यक हैं। नंबर 1, अगर वजन ज़्यादा है, उसकी बीएमआई अगर ज़्यादा है तो वजन को कंट्रोल किया जाए। नंबर 2, जो डाइट है वो बैलेंस डाइट ली जाए। नंबर 3, कंटिन्यूसली जो है एक्सरसाइज और योगा जो है वो की जाए। नंबर 4, जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको नियंत्रित किया जाए। बिल्कुल शांत रहें, तनाव मुक्त रहें तो आईवीएफ के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, आईवीएफ जो है वो 3 तरह का होता है। नेचुरल आईवीएफ नंबर 1, नंबर 2 आता है स्टिमुलेटेड आईवीएफ और नंबर 3 पे आता है कन्वेंशनल आईवीएफ। आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा कन्वेंशनल आईवीएफ को प्रीफर करते हैं। कन्वेंशनल आईवीएफ में
जो महिला का मेंसेस है उसको स्टॉप करके फिर इंजेक्शन से स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट किया जाता है ओवरी को ओवम बनाने के लिए। और इस टेक्निक में 2 या 3 एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है और इस टेक्निक में कंसीव होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। दोस्तों ध्यान रखें, पुरुष संतानहीनता में, पुरुष बांझपन में अगर पुरुष में एक स्पर्म भी है तो वो आईवीएफ ट्रीटमेंट प्लस इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से बाप बन सकता है। इस टेक्निक का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, अगर एक स्पर्म भी है तो निसंतान बाप बन सकता है। दोस्तों ये कुछ मैंने चीजें डिस्कस करी है आईवीएफ के लिए, तो आप ध्यान रखें। मैं इशाक जाटू, एप्पल हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सीकर से। एप्पल हॉस्पिटल संतानहीनता निवारण में, बांझपन निवारण में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला केंद्र। शुक्रिया।